गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ रितु। तो गाइस, आज मैं कोई कहानी नहीं बताने वाली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भारत के कुछ रहस्यमय स्थान के बारे में। वैसे तो भूत प्रेत वाले कहानियाँ सभी को बहुत रोमांचित करती है, लेकिन अगर कभी ये कहानियाँ हकीकत का रूप ले ले तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है ना। अगर कभी आपका सामना किसी भटकते प्रेत या आत्मा से हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी, इस बारे में सोचकर ही हमारे रूह कांपने लगती है। किस्से कहानियों में तो आपने भूत प्रेत या भटकती आत्मा देखी होंगी, लेकिन भारत में भी ऐसी कई स्थान हैं जहां आप भूलकर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे स्थान जो हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं और जो पूरी तरह से भटकती आत्माओं की चपेट में हैं। ऐसे ही कुछ स्थान के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो इन सबसे पहला नंबर है भानगढ़ का किला, राजस्थान। यूँ तो भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें आप हॉन्टेड या भूतिया कह सकते हो, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा भयानक है भानगढ़ का किला। किले का भूतिया होने के बारे में अब किसी को कोई संदेह नहीं है। वैसे तो ये एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सरकार की ओर से भी यहाँ अंधेरा होने से पहले पर्यटकों को चले जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ रत्नावती नाम का एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाला तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने तो अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर लिया और उन्हें शोषण भी कर लिया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की भी मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वही भटकती रहती है। तांत्रिक की शाप के अनुसार वो स्थान कभी किसी की वसवास के लायक नहीं है। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तो नंबर 2 पे है दुमास बीच, गुजरात। इस बीच पर हिंदुओं की शवों को दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियों को महसूस किया गया है। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई होता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस श्रेणी में हर और मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है। नंबर 3 पे है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। ये स्थान कुख्यात और अमानवीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत्यु सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं, लेकिन व्यवसायों के हानि ना पहुँचे इसलिए आत्माओं की कहानियों को निराधार बताया जाता है। नंबर 4, राजकिरण होटल, मुंबई। लोनावला मुंबई स्थित राजकिरण होटल में एक कमरा आत्माओं के चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई, उन्हें रात के समय कई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। नंबर 5, स्वाय होटल, मसूरी। तो अंग्रेज शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हो गई थी, जिसके आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी आर्मी की हाथ है। इसके बाद आते हैं शनिवार वाड़ा, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाई का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक को उसकी चाची के आदेश अनुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे किले में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारे ने उसे ढूंढकर मार ही डाला। वो अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसके मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी करवाने की आवाज़ सुनी है। इसके बाद चांदनी रात में वो जगह और अधिक भयानक हो जाती है। फिर आता है डा हिल्स, पश्चिम बंगाल। इस घने जंगल में न जाने कितनों की हत्याएं हो चुकी है।
स्थानीय लोगों ने तो कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस की है। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में छुट्टियों के दिन में हलचल और लोगों को आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। और लास्ट में आता है डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई में स्थित डिसूजा चौल के पास एक कुआं है। कहा जाता है कि उस कुएं में पानी भरते हुए एक महिला डूब कर मर गई थी। लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा आज भी उस कुएं में और वो चौल के आसपास घूमती रहती है। वैसे वह किसी को परेशान तो नहीं करती, लेकिन हाँ, मुक्ति उसे अभी तक नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।